हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस को, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आप उसको ऑनलाइन दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये धातु है। और ब्रोमीन आपका अधातु है, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। कौन सा अधातु हीरे का अपर रूप है? तो कार्बन। कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है? तो चांदी। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होता है? तो क्लोरीन गैसीय अवस्था में होता है। कौन सी धातु पानी के संपर्क में आते ही तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है? तो सोडियम। कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। कौन सी धातु का उपयोग विमानों के निर्माण में किया जाता है? तो एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। कौन सा अधातु थायराइड हार्मोन के निर्माण में आवश्यक होता है? तो आयोडीन का। तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो चाल्कोपाइराइट है। कौन सा अधातु अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण होता है? तो सल्फर। कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? तो सोना सबसे अधिक तन्य होता है। कौन सा अधातु जल को जीवाणु मुक्त करता है? तो क्लोरीन। धातुओं का प्रमुख गुण क्या है जिससे वे बिजली का प्रभाव करती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। कौन सा अधातु ज्वलनशील गैसों का निर्माण करता है? तो हाइड्रोजन करता है। कौन सा धातु कांच निर्माण में फलस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट। कौन सा अधातु उर्वरकों का प्रमुख घटक है? तो नाइट्रोजन। कौन सी धातु रासायनिक रूप से अत्यधिक निष्क्रिय होती है? तो स्वर्ण यानी कि सोना। कौन सा धातु सबसे अधिक कठोर होता है? तो हीरा। कौन सा धातु लौह का प्रमुख अयस्क है? तो हेमेटाइट। कौन सा अधातु प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है? तो मीथेन। कौन सी धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो तांबा का अधिकतर उपयोग किया जाता है। कौन सा अधातु अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो लिथियम सबसे हल्की होती है। कौन सा धातु बैटरी के निर्माण में उपयोग होता है? तो लिथियम। कौन सी धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। कौन सा धातु जलने पर नीला रंग उत्पन्न करता है? तो तांबा। कौन सा धातु मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करता है? तो लौह यानी कि लोहा। कौन सा धातु दांत और हड्डियों का निर्माण करता है? तो फास्फोरस दांत और हड्डियों का निर्माण करता है। कौन सी धातु का उपयोग सोने के आभूषणों में किया जाता है? तो सोना का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है? तो नाइट्रोजन। कौन सा धातु सौर पैनलों में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु साबुन निर्माण में सहायक होता है? तो सोडियम का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। कौन सा धातु एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट। कौन सा धातु श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होता है। कौन सा धातु स्टेनलेस स्टील के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। क्रोमियम को आप जब
लोहे में मिलाते हैं तो आपका ये स्टेनलेस स्टील बनता है। कौन सा अधातु कृत्रिमिक उर्वरकों में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु सोल्डरिंग में उपयोग किया जाता है? तो टीन का उपयोग किया जाता है सोल्डरिंग में। कौन सा अधातु जीवाणुरोधी होता है और चिकित्सा उपकरणों में प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का उपयोग किया जाता है। कौन सी धातु सबसे अधिक चुंबकीय होती है? तो लौह सबसे अधिक चुंबकीय होती है। कौन सा अधातु औद्योगिक शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु कारों के एग्जॉस्ट सिस्टम में उपयोग होता है? तो प्लेटिनियम का। कौन सा धातु पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में प्रयोग होता है? तो हाइड्रोजन। कौन सा धातु क्लोरीन गैस के उत्पादन में प्रयोग होता है? तो सोडियम का प्रयोग होता है। कौन सा धातु शरीर में रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है? तो लोहा। कौन सा धातु रॉकेट ईंधन में उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु खाद्य पदार्थों में संरक्षक के रूप में उपयोग होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। कौन सी धातु का उपयोग आभूषणों में किया जाता है जो सस्ती होती है लेकिन देखने में सोने जैसी होती है? तो पीतल का। कौन सा धातु परमाणु रिएक्टरों में नियमन हेतु उपयोग किया जाता है? तो बोरोन का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु मूर्तियों के निर्माण में प्रयोग होता है? तो कांस्य, यानी कि ये जो मिश्रण होता है कांस्य, तांबा और टीन का होता है। कौन सा अधातु कैंसर उपचार में उपयोग होता है? तो रेडियम का उपयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। कौन सा धातु बिजली के उपकरणों में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है क्योंकि ये जंग प्रतिरोधी होता है? निकेल। कौन सा धातु उच्च तापमान के कारण गैस टरबाइन ब्लेड में उपयोग किया जाता है? तो टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु रसायन उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम का। कौन सा धातु ताप विद्युत सेल में प्रयोग होता है? तो तांबा का प्रयोग होता है। कौन सा अधातु कार्बनिक यौगिक का मुख्य घटक होता है? तो कार्बन। कौन सा धातु पीतल का निर्माण करता है? तो तांबा और जिंक मिलकर के पीतल का निर्माण करता है। कौन सा अधातु प्राकृतिक रबर के रूप में वल्कनाइजेशन में उपयोग होता है? तो सल्फर का उपयोग होता है। कौन सा धातु समुद्री जल में जंगरोधी होता है? तो टाइटेनियम जंगरोधी होता है। कौन सा अधातु काले रंग का होता है और इसका उपयोग रंजक के रूप में होता है? तो कार्बन का उपयोग रंजक के रूप में किया जाता है और ये कलर में काला होता है। कौन सा धातु आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा धातु रासायनिक विस्फोटक के निर्माण में उपयोग होता है? तो नाइट्रोजन। कौन सा धातु मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करता है? तो लौह। कौन सा धातु रक्त में हेमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है? तो लौह आपका हेमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। कौन सा धातु उर्वरकों के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो जिंक का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा धातु घड़ी निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो टाइटेनियम का घड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु कृत्रिमिक गहनों में उपयोग होता है? तो निकेल का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाता है। कौन सा धातु चमकदार नीलापन के लिए होता है और इसका उपयोग मोमबत्तियों में किया जाता है? तो पैराफिन का उपयोग किया जाता है मोमबत्तियों में।
कौन सा धातु परमाणु बम के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो प्लूटोनियम का होता है। कौन सा अधातु स्टील के निर्माण में प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा धातु टेलीफोन और केबल तारों में उपयोग किया जाता है? तो तांबा का उपयोग किया जाता है। कौन सा अधातु पेंसिल की नोक में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट पाया जाता है। कौन सा धातु सोल्डरिंग वायर में प्रयोग किया जाता है? तो सीसा और टीन प्रयोग किया जाता है। कौन सा अधातु आंखों की सर्जरी में लेजर तकनीक के लिए उपयोग किया जाता है? तो आर्गन का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु वायुयान के इंजन में प्रयोग किया जाता है? तो टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है इंजन बनाने में। कौन सा अधातु द्रव हाइड्रोजन के रूप में रॉकेट ईंधन में उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु नाभिक के रिएक्टरों में कंट्रोल रॉड के रूप में प्रयोग होता है? तो बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अधातु जल शुद्धिकरण संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु घरों में बिजली के तारों के इंसुलेशन के लिए उपयोग होता है? तो एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। कौन सा अधातु यंत्रों के निर्माण में कटिंग टूल्स के लिए उपयोग होता है? तो कार्बाइड, जो कि टंगस्टन कार्बाइड कहलाता है, इसी का उपयोग होता है। कौन सा धातु पेसमेकर बनाने में उपयोग होता है? तो टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है पेसमेकर बनाने के लिए, जो कि आपका हृदय में सेट किया जाता है। कौन सा अधातु फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। कौन सा धातु रासायनिक उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है? तो प्लेटिनम का होता है। कौन सा अधातु परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में शीतलक के रूप में उपयोग होता है? तो हीलियम का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु रासायनिक बर्तनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अधातु ऑप्टिकल फाइबर में कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा धातु जैविक चिकित्सा उपकरणों में उपयोग होता है? तो टाइटेनियम का उपयोग होता है। कौन सा अधातु औद्योगिक रूप से उपयोग किया जाने वाला मजबूत एसिड है? तो सल्फर सबसे मजबूत एसिड है। कौन सा धातु हड्डियों की सर्जरी में प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील का, जो कि क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। कौन सा अधातु टूथपेस्ट में फ्लोराइड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है फ्लोराइड के रूप में। कौन सा धातु कैमरे के फ्लैश में उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। कौन सा अधातु कंप्यूटर चिप्स में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर चिप्स में किया जाता है। कौन सा धातु रेफ्रिजरेटर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का उपयोग रेफ्रिजरेटर का मतलब निर्माण में किया जाता है, जिसको हम लोग फ्रिज कहते हैं अपने भाषा में। कौन सा धातु साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। कौन सा धातु ब्रोंज के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो तांबा और टीन का प्रयोग ब्रोंज बनाने में किया जाता है। कौन सा अधातु पेट्रोलियम उद्योग में हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है? तो प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि मुख्यतः मीथेन गैस पाया जाता है। कौन सा धातु प्राचीन काल में आभूषणों और सिक्कों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था? तो सोना का प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।